हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं बता दूं माय चैनल डेडिकेट फॉर स्पेशल टीचिंग एग्जाम। हर स्टेट का टेट मेरा स्पेशलाइजेशन है, एज वेल एज DT+P एंड KVS एग्जाम। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं एक चीज बता दूं, ये टॉपिक सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी या पैडागोजी का नहीं है। ये टॉपिक हिंदी पैडागोजी का भी है, ये टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी का भी है और ये टॉपिक साइकोलॉजी का भी है। तो आप ये मान के चलो, आज का टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए। द टॉपिक इज CCE। CCE जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, CCE जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो वेरी फर्स्ट कम इन आवर माइंड, व्हाट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब माइंड में आता है यार, क्या सतत होता है, क्या व्यापक होता है? सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। और व्यापक का मतलब होता है वाइडली। वाइडली मतलब हर एक पहलू का। हर एक पहलू का मतलब क्या है? पुराने जमाने की मैं बात पे चलूं, जब हम लोग पढ़ा करते, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, साल के एंड में एक बार एग्जाम्स ले लेते थे और कहानी खत्म भाई। तूने जो किया है ठीक है, जो नहीं किया ठीक है। सपोज मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूं, ठीक है, थीम है तो पूरे साल मैंने बहुत सारा पढ़ा, बट लास्ट में कुछ ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गई, मुझे चोट लग गई, मैं पेपर नहीं दे पाई। तो इट डजंट मीन कि मैं डिजर्व करती थी कि इतना घटिया मैं फेल हो जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब पहले कुछ ऐसा होता था, फिर आपको पता है NCERT ने बहुत सारे चेंजेस किए, NCF 2005 लगा के, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लगा के, बट अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यदि इंप्लीमेंट हो गई जैसी कागजों में दिख रही है तो सही में मजा आ जाएगा। एजुकेशन के मायने ही बदल जाएंगे, रट्टाफिकेशन जो आज तक बिना मुद्दे की शिक्षा पढ़ते थे वो खत्म हो जाएगी। खैर, उसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, एजुकेशन पॉलिसी 2020, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी CDP की। हाँ, तो बहुत सारे चेंजेस आए। तो एक चेंज ये भी आया भाई कि बच्चे का इवेल्युएशन साल के लास्ट में मत करो। ठीक है, बच्चे का इवेल्युएशन आप स्टेप टू स्टेप करो। सपोज मैंने 8th क्लास में एडमिशन लिया है, तो जिस दिन से मैंने एडमिशन लिया उस दिन से लेकर और टिल जब तक मैंने 8th क्लास को खत्म नहीं किया, तब तक आपको मेरे हर पहलू का इवेल्युएट करना है, हर बात को मूल्यांकन करना, हर बात को जजमेंट करना है। मुझे खेल में भी जजमेंट करना है, मुझे पढ़ने में भी जजमेंट करना है, मुझे प्रोजेक्ट्स में भी जजमेंट करना है, मुझे UTs में भी जजमेंट करना है। मान लो साल के लास्ट में मैं अच्छा रिकॉर्ड नहीं दे पा रही, तो भी पूरे साल का मेरा इवेल्युएशन करके मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो डेट इज कॉल्ड CCE, मीन्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। का मतलब क्या है? किसी भी बच्चे के लगातार हर पहलू का, हर पहलू मीन्स एजुकेशनल, इमोशनल, फिजिकल, एवरी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, बिहेवियरल, एवरीथिंग। ठीक है, तो सबका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? CCE। ठीक है, अब 3 चीजें होती हैं। एक चीज होती है मापन, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, एक चीज होती है असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं आकलन। बहुत कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, बट उम्मीद है मैंने इतने अच्छे इजीएस्ट फॉर्म में क्रिएट किया है कि आप एक बार देखोगे आपको पक्का ये टॉपिक पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कहना नहीं चाहिए, बच्चों की मर्जी होती है। ठीक है, मापन मतलब मेजरमेंट, असेसमेंट मतलब आकलन, और एक वर्ड होता है इवेल्युएशन, मतलब जिसको हम बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं चीजों को कुछ थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मैं बात करूं मूल्यांकन की, तो बच्चे ध्यान से सुन ले, मैंने मूल्यांकन के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है 2 बार। एक बार पूरा इवेल्युएशन ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ बना रखी है बोर्ड के ऊपर, और एक बार मैंने इवेल्युएशन की स्टेप टू स्टेप बना रखी है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी की प्लेलिस्ट में। तो इवेल्युएशन को मैं यहां से स्किप कर दूंगी, क्योंकि मैंने 2 बार वीडियो बना चुकी, बार बार टाइम वेस्ट करना मुझे बेवकूफी लगता है। जो चीज नहीं है हम उनको करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी की हुई चीजों को रिपीट करना कोई फायदा नहीं होता, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक भी मैं दे दूंगी कमेंट बॉक्स में या लास्ट में, देखते हैं जैसे भी। ठीक है, तो अब इन 2 चीजों की बात कर लेते हैं, मेजरमेंट और असेसमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है किसी को ऐसे ही मापना। कहते हैं ना, मैंने मेरी हाइट को माप दिया आपने, तो डेट इज कॉल्ड मेजरमेंट। लेकिन जब असेसमेंट होता है तो ये मेथड से होता है, विधियों से होता है। अब मापन के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूं। मेजरमेंट में जो क्वेश्चन आता है वो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आता है, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, आंशिक स्केल, रेशो स्केल। तो मेजरमेंट के स्केल्स के नाम से स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बाय निशा मैम लिख सकते हो। तो मापन और मूल्यांकन दोनों ही मैं डीपली डिस्कस कर चुकी हूं, तो आज इन चीजों को हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं कमेंट में दे दूंगी। अब हम आते हैं CCE के कॉन्सेप्ट पे, असेसमेंट के।
तो ये जो असेसमेंट है ये अपनी 2 टाइप से होती है, वन इज फॉर्मेटिव, सेकेंड इज सबमिटिव। जो सीसी होता है वो 2 टाइप से होता है गाइस, वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट और सेकेंड इज सबमिटिव असेसमेंट। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेटिव क्या होता है और सबमिटिव क्या होता है। बड़े ध्यान से समझते जाना, मैं कह रही हूं जिंदगी में यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वन इज फॉर्मेटिव, सेकेंड इज सबमिटिव। फॉर्मेटिव को हम बोलते हैं रचनात्मक आकलन और सबमिटिव को बोलते हैं हम संकलित आकलन। इनके और भी कुछ कुछ नाम होते हैं, हिंदी में पता नहीं इसके 2 और भी नाम होते हैं, बड़ा यू जस्ट रिमेंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट, इंग्लिश में यही नाम होंगे। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रचनात्मक आकलन, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं गाइस, रचनात्मक आकलन, दैट इज फॉर्मेटिव। अब ध्यान समझना, फॉर्मेटिव नाम में ही चले जाओ, फॉर्मेटिव के नाम में क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेटिव के नाम में क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन कैसे होगी बच्चे की, मतलब रटना नहीं, आप समझो फॉर्मेशन कैसे होगी बच्चे की। फॉर्मेशन होगी बच्चे की, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, इसको एक चीज याद रखना, ये ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होती है। ये कैसे होती है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस के दौरान होती है। ये किसके दौरान होती है, टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो इवेल्युएशन होता है, टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट होता है वो कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस कैसे, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही हूं साथ साथ, तो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये टाइमली होता है, टाइमली मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद ले लेते हैं, जैसे हम वीकली ले लेते हैं, मंथली ले लेते हैं, 15 दिन में ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों के यूटीज लेते हैं, बच्चों से होमवर्क करवाते हैं, बच्चों से टर्म टेस्ट नहीं, बच्चों से होमवर्क करवाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं, क्वेश्चन उत्तर पूछते हैं, तो दिस कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो शॉर्ट टाइम में लिए जाते हैं, जो थोड़े थोड़े समय में लिए जाते हैं और जिनसे बच्चों का एक नया निर्माण होता है, जो थोड़े थोड़े समय में लिए जाते हैं और जिनसे बच्चों का एक अच्छा सा निर्माण होता है, चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, उनको कुछ सिखाया जाता है, साथ साथ उनका जजमेंट हो जाता है, साथ साथ हम सुधार कर पाते हैं, तो ये चीज कहलाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसमें बच्चे का एक नया फॉर्मेशन होता है, नया निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर यूटीज आ जाती हैं, मतलब जो इकाई परीक्षाएं होती हैं, इसके अंदर होमवर्क आ जाता है, इसके अंदर असाइनमेंट्स आ जाते हैं, इसके अंदर क्विज कंपटीशन आ जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका खेल कूद वाला जो सिस्टम है वो आ जाता है, इसके अंदर आपका बिहेवियर आ जाता है। मतलब क्लासरूम की कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी चीज जिसको आप सिंपल सा याद रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जिसका रिजल्ट बच्चों को हाथ से ही मिल जाता है, फटाफट मिल जाता है, हैंड टू हैंड मिल जाता है, एट स्पॉट मिल जाता है और बच्चों में सुधार करा जाता है, तो डेट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसलिए ये स्टैंडर्ड असेसमेंट कहलाती है। क्वेश्चन आता है विच इज द स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, कौन सा स्टैंडर्ड असेसमेंट होता है, तो भाई स्टैंडर्ड असेसमेंट कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। व्हाई इट इज स्टैंडर्ड असेसमेंट, बिकॉज इसका रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता है और इसमें बच्चे का नया निर्माण होता है, नई फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब है सबमिटिव असेसमेंट। अब नाम से देखो, सबमिटिव मतलब सबमिट कर दिया, सबमिटिव का मतलब सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया का मतलब क्या है, आप इसका रिजल्ट लास्ट में होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, लास्ट में होता है। जैसे कि आपने एनुअल एग्जाम दे दिया, जैसे आपने टर्म टेस्ट दे दिया और आपने एनुअल एग्जाम दे दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपने टर्म टेस्ट दे दिया, आपने एनुअल एग्जाम दे दिया, आप एनुअल एग्जाम की डीएमसी मार्कशीट टीचर को छोड़ आए, मतलब मान लीजिए मैंने आपका एग्जाम ले लिया, ठीक है, आप कहो लो मैम एग्जाम मैम ने ले लिया। अब मैम ने एग्जाम ले लिया, अब मैम की मर्जी है क्या इसमें चेक कर रही है, क्या इसमें नंबर दे रही है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप क्या इसको चेक कर सकते हो, आप इसको चेक नहीं कर सकते ना, मतलब पेपर दिया, मैंने चेक किया, कहानी खत्म कर दी, आपका पेपर रख दिया साइड में उठा के, इट मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट पेपर, ठीक है। तो ऐसे जो टेस्ट होते हैं सबमिटिव असेसमेंट होते हैं, मतलब जिसमें आपने सबमिट कर दिया, आपका कोई रोल नहीं बचा, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, उससे बच्चों का सुधार नहीं हो सकता, उससे सिर्फ बच्चों को ग्रेडिंग दी जा सकती है, नंबर दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है ग्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ विच असेसमेंट, तो ग्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ सबमिटिव असेसमेंट। ग्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ विच असेसमेंट, तो यू जस्ट रिमेंबर ग्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ सबमिटिव असेसमेंट। ये किसका असेसमेंट का पार्ट है भाई, तो ये सबमिटिव असेसमेंट का पार्ट है, संकलित आकलन का पार्ट है ग्रेडिंग, गॉट इट। ग्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ सबमिटिव असेसमेंट। तो टर्म टेस्ट पूछे, ग्रेडिंग पूछे, लास्ट में परीक्षाएं पूछे, तो ये सब कुछ किसका पार्ट होता है, सबमिटिव असेसमेंट का। तो यहां से क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है, स्टैंडर्ड कौन से हैं, साल के बीच में कौन से ले जाते हैं, साल के लास्ट में कौन से ले जाते हैं, कई बार वो
आपको 4 टेस्ट लिख देगा, जैसे टर्म टेस्ट, यूनिट परीक्षा, इकाई परीक्षा, ऐसे लिख देगा 4 ऑप्शंस। आपसे पूछेगा कौन सा समेटिव का पार्ट है, कौन सा फॉर्मेटिव का पार्ट है। ठीक है, एक तो ये असेसमेंट से जो बहुत पूछी जाती है, सीसी इन 2 असेसमेंट से ही किया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अब इन असेसमेंट्स के साथ 3 असेसमेंट और होती हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं भाई, और जो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा पेपर है जिसमें नहीं आती हो, और बच्चे मुझे लगता है शायद ही कभी ढंग का आंसर देते होंगे। एक होता है सीखने के लिए आकलन, इन्हीं से जुड़ा है और आप बहुत कंफ्यूज होते हो इसमें, मतलब डेट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, एक होता है सीखने का आकलन, डेट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक होता है सीखने हेतु लाइक कुछ भी है, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, एज मतलब, एज का मतलब क्या होता है, एज मतलब एज इस तरीके से, इस रूप से, मतलब सीखने के रूप से, सीखने हेतु, सीखने का तरीका, कुछ भी लगा लो, डेट इज असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये 3 लर्निंग है जो आपको बहुत कंफ्यूज करती है। ठीक है, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले में आ जाते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं रटना। अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव में क्या है, फॉर, और इसमें क्या है, फॉर। याद ही नहीं करना कुछ भी। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है सीखने के लिए आकलन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने अभी अभी समझाई है, जो टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग के दौरान होती है, जिसमें हैंड टू हैंड आप बच्चों का इवेल्युएशन कर सकते हो, हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ही एक तरह से क्या होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ, तो योर आंसर इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर, फॉर्मेटिव, फॉर, ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, सीखने के लिए, मतलब सीखने के लिए आकलन हो रहा। सीखने के लिए आकलन कैसे होगा, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने पूछा, आपने आंसर दिया, तो ये क्या हो रहा है, सीखने के लिए ही तो हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग कुछ भी होता है, उसके दौरान कुछ भी होता है, सीखने के लिए कुछ भी होता है, तो वो कहलाती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मेक योर माइंड क्लियर, इट्स कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। इसकी एक ही पहचान है, आपको अब एग्जाम में क्या होगा, सीटेट में विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी घुमा फिरा के स्टेटमेंट होंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना, जस्ट गो विद दैट स्टेटमेंट। ठीक है, उस स्टेटमेंट के साथ जाना, और उस स्टेटमेंट के साथ जाके आप उसमें मतलब क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ के देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं एक आंसर क्वेश्चन देती हूँ, बहुत बार पेपर में है। एक बावर्ची है, बावर्ची मतलब खाना पकाने वाला कुक है, और उसने खाना पका लिया। ठीक है, उसके मास्टर शेफ ने उस खाने को टेस्ट किया और बता दिया कि इस खाने में ये है, और उस बावर्ची ने उस चीज को इंप्रूव कर लिया। तो ये क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। एक बावर्ची है, खाने को पका रहा है, बावर्ची के मास्टर शेफ ने खाने को टेस्ट किया और उसको बताया, और बावर्ची ने मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर खाने को बना दिया। तो ये क्या था, अब ध्यान से देखो, बावर्ची खाना बना रहा है, उसके कुक ने उसको टेस्ट कर दिया और उस खाने को बता दिया, और बावर्ची ने सुधार लिया। वही तो बात होगी, मैं पढ़ा रही हूं, आप गलत बोल रहे हो, मैंने उसको सुधार दिया। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही तो हो रहा है, खाना पकाने की प्रोसेस के दौरान ही तो हो रहा है। तो डेट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना देखना है, जहां एक्टिविटी हो रही है, जहां पर आपकी एक्टिविटी हो रही है। जैसे एक बार बहुत बार आता है, 7वीं कक्षा की एक अध्यापिका है, अपने बच्चों को स्कूल के भ्रमण पर ले जाती है, भ्रमण पर ले जाके उनसे पूछती है कि आप इस भ्रमण के बारे में लिखिए। तो मीन्स वो क्या सिखा रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो सिखा रही है, एक्टिविटी करवा रही है। मतलब उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही तो ये काम हो रहा है। तो किसी चीज के ड्यूरिंग जब चीज होती है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आपको आए, तो डेट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। गॉट इट। अगला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग, अब मैंने आपको अभी भी बताया 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरी कौन सी थी भाई, सबमेटिव असेसमेंट। तो फॉर वाला फॉर्मेटिव के लिए हो गया, तो ऑफ वाला किसके लिए हो गया, सबमेटिव के लिए हो गया। मींस असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, जो आपको साल के एंड में होती है।
मतलब जिसमें आप सम अप कर देते हो, जिसमें आप किसी चीज को खत्म कर देते हो, तो वो होती है क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जिसमें आप किसी भी चीज को सम अप कर देते हो, किसी भी चीज को खत्म कर देते हो, तो वो क्या होती है गाइज, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। जैसे कि खत्म करने का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो। जैसे मेरे को ध्यान आ रहा है सीटेट में अगर क्वेश्चन आया था 14 में, ये 2 क्वेश्चन जो पीछे हैं ये भी सीटेट के हैं, 13-14 के वाले साल के ही हैं, क्योंकि मैंने दिया था तो मुझे याद है 13-14 वाले, ठीक है। और अभी लेटेस्ट नहीं दे रहे, सीटेट तो बहुत है, जरूरत नहीं बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम। एक बच्चा है, ठीक है, उसने पूरा साल पढ़ा और अंत में आके उसके बहुत अच्छे सारे नंबर आ गए, जो भी ग्रेड उसको मिल गया, मार्क्स मिल गए, और उस मार्क्स को बच्चे ने देखा एंड कुछ सीखा, लाइक जो भी है, तो वो कैसा असेसमेंट होगा, तो कैसा असेसमेंट होगा भाई, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आप एग्जाम को दे चुके हो, उसके बाद यू थिंक समथिंग अबाउट दैट एग्जाम, तो दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या कहलाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप उस एग्जाम को दे चुके हो, यू कांट चेंज दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना भाई, मैं पढ़ते टाइम भी सीख चुकी, ठीक है, पढ़ाई खत्म होने के बाद भी सीख चुकी, तो कुछ चीज तो बीच में भी रहेगी। यहां पर टीचर स्टूडेंट दोनों अच्छे इंटरेक्टिव होते हैं, अब बीच में भी तो एक चीज रहेगी, वो बीच में चीज है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है अधिगम के रूप में, पढ़ने के रूप में, सीखने के रूप में। अब एज लर्निंग में क्या होता है, मैं खुद ही सीखती हूं, मैं खुद ही पढ़ रही हूं। जैसे मान लो मैं लेसन पढ़ा रही हूं, ठीक है, लेसन पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में यार इसमें ना ऐसे नहीं ऐसे ऐसे भी तो था, यार मैं इसमें ये भी तो ऐड कर दूं, हाँ यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया ही नहीं, लाइक ये जो असेसमेंट होती है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग। ये क्या कहलाती है, असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे कि मेरा 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, एमए में पढ़ते थे, तो हम क्या करते हैं भाई, एक राइटर तू याद कर ले, 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 अगले दिन आके चल सुना तेरे राइटर का, चल सुना तेरे राइटर का, चल सुना। सारे मिलके अपने अपने राइटर्स के बारे में सुनाते थे और फिर कहते यार तूने ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा दिया, तूने तो बहुत घटिया पॉइंट दिया, यार तुझे तो समाता ही नहीं। मतलब दिस काइंड ऑफ कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब ध्यान से समझना, ये भी टीचिंग लर्निंग के दौरान है, ये भी टीचिंग लर्निंग के दौरान है, बट इसमें स्टूडेंट टीचर सब इंटरेक्ट रहते हैं, बट इसके अंदर आप खुद को खुद इवेलुएट करते हो, खुद को खुद जज करते हो। जैसे इसी एग्जांपल को हम ऐसे ले लेते हैं, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, एक बावर्ची खाना बनाता है और उसके कुक ने उसको टेस्ट करा लाइक दैट। एक बावर्ची, ये क्वेश्चन भी आया था सीटेट में घुमा के 2015 में, कि एक बावर्ची खाना बनाते समय उसको खुद से चख रहा है। जब वो स्वयं से चख रहा है ना खाने को और फिर उसको चेंज कर रहा है खुद से चख के, तो डेट इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग। समझ गए ना, जब हम खुद में कोई परिवर्तन करते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलके करें, किसी के साथ मिलके करें, बट मैं अपने चेंजेस अपने आप करती हूं, अपने आप सीखती हूं अपने तरीके से। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, आई क्रिएट द लेसन्स अर्लियर बिफोर एंड आई चेंज दैट पर्टिकुलर लेसन, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। बट व्हेन आई टीच यू गाइज and you speak and I give you answer, this is assessment for learning. And I teach and I lost somewhere and you think for yourself, that is assessment of learning. मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, that is for learning. मैं नहीं पढ़ा रही, आप खुद ब खुद कुछ कर रहे हो, that is assessment as learning. मैं पढ़ा के गुम हो जाऊं कहीं और आप खुद कुछ ना कुछ करते रहो, लगे रहो, अंत में आप कुछ मुझे सबमिट करके, तो that is assessment of learning, ठीक है। तो ये था असेसमेंट्स का चक्कर, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीजें और आती हैं सीसी के कॉन्सेप्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है डायग्नोस्टिक टीचिंग और एक होती है रेमिडियल, डेट इज कॉल्ड निदानात्मक एंड इट्स कॉल्ड उपचारात्मक, ठीक है। जब हमने इवेल्युएशन कर लिया, जब हमने फॉर्मेशन कर लिया, जब हमने बच्चों को देख लिया, बांट लिया, कुछ भी वटएवर मतलब कुछ भी कर लिया, तो उसके बाद 2 और रह जाते हैं टेस्ट, 2 टेस्ट और करते हैं हम सीसी के अंदर। वन है डायग्नोस्टिक रेमिडियल टीचिंग या फिर रेमिडियल टीचिंग। तो डायग्नोस क्या होता है, आपको पता है डायग्नोस होता है, डॉक्टर करता है ना डायग्नोस, डायग्नोस होता है किसी भी कारण का पता लगाना, किसी भी कारण का पता लगाना क्या कहलाता है गाइस, डायग्नोस कहलाता है। किसी भी कारण का पता लगाना क्या कहलाता है, डायग्नोस्ट कहलाता है। क्वेश्चन आएगा, एक बच्चा है कक्षा में हर रोज लेट आता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो सिंपल भाषा में आपको लिखा होगा कारण पता करो, ठीक है, सिंपल भाषा में। बट साइकोलॉजी की पेडागोजी की भाषा में कारण पता नहीं लिखा मिलेगा, आपको मिलेगा निदानात्मक शिक्षण करें, निदानात्मक उपचार करें। मतलब निदान वर्ड आए ना, तो निदान वर्ड का मतलब ही होता है कारणों को पता लगाना, डेट इज डायग्नोस्टिक टीचिंग। अब भाई आपने कारणों का पता लगाना, देन यू व्हाट टू डू,
आप उसकी रेमेडी तो करेंगे, आप उपचार तो करेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, उपचारात्मक टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग हम उसके बाद जो है करते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। यदि आप रेमेडियल टीचिंग नहीं करेंगे, आप बच्चे की कमियां ही दूर नहीं करेंगे, तो व्हाट द मीन ऑफ दैट एजुकेशन, तो उस एजुकेशन का मतलब ही नहीं रह जाता, उस एजुकेशन के मायने ही नहीं रह जाते। यदि आप बच्चे की कमियां दूर नहीं करोगे तो आपको रेमेडियल टीचिंग करना बेहद आवश्यक होता है। क्वेश्चन आता है रेमेडियल टीचिंग की सक्सेस किस पर डिपेंड होती है, तो रेमेडियल टीचिंग की सक्सेस डिपेंड होती है किस पर, डायग्नोस्टिक टीचिंग पे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टीचिंग पे डिपेंड होती है क्या, रेमेडियल टीचिंग की सक्सेस, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग की जो सक्सेस होती है ये डिपेंड होती है किस पे, डायग्नोस्टिक टीचिंग पे। गॉट इट। डायग्नोस्टिक टीचिंग मतलब आप उपचार कब करोगे, जब आपको कारण पता होगा, कारण पता ही नहीं होगा तो उपचार कैसे करोगे, ठीक है। तो ये था सीसीई में। इसके अलावा सीसीई में दो चीज आपको खुद से करनी है, खुद से नहीं करनी मतलब मैंने करवा रखी है। एक आपने करना है मापन के स्केल और आपने करना है मूल्यांकन वाला चैप्टर, जिसमें मैंने एनेक्डोटल और ये वो सब कुछ करवा रखे हैं, ठीक है। अब ये दो चैप्टर आप प्लेलिस्ट ओपन करना। प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, आप मेरा चैनल जब खोलेंगे तो वहां पर सबसे पहले तो यदि रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आ रहा भाई, रेड कलर का, तो इसका मतलब वो बच्चे अब तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, कोई फायदा नहीं उनको पढ़ने का, क्योंकि उनको नया अपडेट नहीं मिलेगा, नई वीडियोस का अपडेट नहीं मिलेगा। और मैं नई वीडियोस रोज नहीं बनाती, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाती हूँ। तो बेल आइकन प्रेस करना बेहद आवश्यक है ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ये मैं सब्सक्राइब करवाने के लिए नहीं कह रही, आपको जोड़े रखने के लिए कह रही हूँ, जबरदस्ती नहीं है भाई, किसी को अच्छा लगे तो कर लेना वरना मत करना, ठीक है। तो रेड कलर का सब्सक्राइब है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब्ड लिखाएगा, फिर आपको ऐसे लिखाएगा होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, बहुत बच्चों को मिलता नहीं है तो आप इसको खोलना प्लेलिस्ट को, फिर इसमें प्लेलिस्ट मिलेगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें दो टॉपिक मिलेंगे, मूल्यांकन और मापन के स्केल। इन दो टॉपिक को और देख लेना, फिर ये सीसीई का चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। और या सिंपल लिख लेना इवेल्युएशन बाय निशा मैम, ठीक है। आप लिख लेना मेजर स्केल्स बाय निशा मैम, मापन के पैमाने बाय निशा मैम, बाय निशा मैम, बाय अचीवर्स एकेडमी लिखोगे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, इनको जरूर देख लेना। और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर, अगेन आई रिपीट, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन आएगा, और मूल्यांकन का तो एसएसटी में भी क्वेश्चन आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसका। सो उम्मीद है मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बाकी पता तो तब चलता है जब भाई आप कमेंट करते हो, तो मुझे एक एक बच्चे के कमेंट का वेट सच में रहेगा। मुझे ना कमेंट पढ़ के पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है। अब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं, तो मैं डेली आ जाती हूँ लाइन पे, ठीक है। तो आपके कमेंट मुझे बहुत रीइंफोर्स करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू वॉच फर्स्ट टाइम माई वीडियोज एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। किसी को किसी भी एग्जाम के लिए कोचिंग चाहिए, संडे स्पेशल भी क्लासेस होती हैं, तो यू कैन कनेक्ट टू मी। और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्जाम की, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी, आप मुझे फोन कर सकते हैं 70 154 67 794 7015467794। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।